کا नेज़े की अन्नी पर हुसैन के होश उड़ गए। वो हुसैन जिसने बचपन से गम झेले थे, वो हुसैन जो सब्र का पहाड़ था, पहाड़ जिसमें कोहे हिमालय से ज्यादा सब्र था, जिसमें कोहे हिमालय से ज्यादा ताकत थी। सब्र अय्यूब अगर देखना है हुसैन में देखो, सब्र इलियास देखना है हुसैन में देखो, सब्र मुस्तफा के जल्ले देखना है हुसैन में देखो। 56 साल की उम्र तक आते हुए मेरे मौला हुसैन के सर के और दाढ़ी का एक बाल भी सफेद न हुआ था, लेकिन जवा साल बेटा, बाप आखिर बाप होता है। बाप के सीने में दिल होता, उस बाप के दिल से पूछो जिसके बेटे को डॉक्टर नो गारंटी कह देता है, लेकिन हुसैन मैं तुम्हें क्या नाम दूं, मैं तुम्हें किस नाम से याद करूं मेरे आका। बेटे का सर, बेटे का दिल जब नेज़े की अन्नी पे देखा, मौला हुसैन आंखों के सामने अंधेरा, सर झकरा गया, अजीब सी कैफियत हो गई। और उसके बाद आखिरी हिचकी अली अकबर ने ली। मौला हुसैन जब बेटे की लाश उठाए, अल्लामा इब्न असाकिर लिखते हैं कि हुसैन जब बेटे की लाश उठा करके ला रहे थे तो दाढ़ी के और सर के सारे बाल मौला हुसैन के उसी वक्त तो सफेद हो गए, उसी आन सफेद हो गए। इब्न असाकिर लिखते हैं ज़ैनब ने शहरबानो से कहा, हुसैन शहरबानो देख मेरे भाई हुसैन बेटे का गम बर्दाश्त न कर सका और जवान बेटे की लाश ने उसको बूढ़ा कर दिया, जवान बेटे के गम ने उसको बूढ़ा कर दिया। खैमे आले रसूल में एक अजीब माहौल है, बीबियां बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ती है, अजीब हाल है। हुसैन बाहर देखे कि अंदर देखे, एक के बाद एक लाशें हैं, खैमा खाली हो गया है, अब कोई नहीं है खैमे में, बस एक नन्ना सा मासूम 6 महीने का अली असगर है और एक आबिदे बीमार है ज़ैनुल आबिदीन जिसे दुनिया कहती है। अल्लाह अकबर, कल तक के जिसका खैमा खचाखच भरा हुआ था, जवान जवान खूबसूरत बेटे जिनके खैमे की निज़ीनत बने हुए थे, आज वो खैमे खाली हो गए, उन खैमों में कुछ नहीं रहा। या तो रोती हुई बीबियां हैं, या तो बेहोश होती हुई बीबियां हैं, या तो बिस्तर पे पड़ा हुआ ज़ैनुल आबिदीन है। बाप को देखा, खड़े होने की कोशिश की, बाबा मैं भी करबला में जाऊंगा। अली अकबर शहीद हो गया, कासिम भी, सब, मैं जाऊंगा, मुझे भी जाने दे। मौला हुसैन ने कहा नहीं बेटा नहीं, अगर तुम भी करबला के मैदान में शहीद हो गए तो हुसैनी सैयदों का सिलसिला किससे चलेगा? मेरी आल हुसैनी सैयदों का सिलसिला तुमसे चलेगा बेटा, तुमने करबला के मैदान में नहीं जाना। नाना की रिवायतें, नाना का इल्म, मेरी जानशीनी सब तुम्हें निभाना है बेटा। तुम भी शहीद हो गए तो इन औरतों की रहनुमाई कौन करेगा? इनका महरम बनकर मदीने तक कौन जाएगा? मदीने मुनव्वरा जाकर नाना की कब्र पर दास्ताने गम कौन सुनाएगा? तुझे नहीं जाना है बेटा, तुम बीमार हो। मौला ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं बाबा नहीं, मैं लड़ सकता हूं, देखे मैं लड़ सकता हूं। बिस्तर से उठे, उठकर खड़े होने की कोशिश करते हैं कि जमीन पे गिर पड़े। आपने सहारा दिया, बिस्तर पे लिटाया, ज़ैनुल आबिदीन बेहोश हो गए। एक तरफ बीमार ज़ैनुल आबिदीन बेहोश पड़े, दूसरी तरफ सकीना बेहोश पड़ी है, तीसरी तरफ शहरबानो कहती हुसैन कभी मांगा तूने ना न किया। आज एक सवाल है, ये नन्ना सा मासूम बच्चा, इसकी मां के सीने का दूध भी खुश्क हो चुका है, ले जाओ और इसे पानी पिलाकर खिलाओ। वो हमें पानी नहीं देते ना, इस खौफ से कि हम पानी पिएंगे तो उनसे लड़ने की ताकत बढ़ जाएगी। बच्चे को तो पिला सकते हैं ना वो पानी, बच्चे को तो पानी देने में क्या हर्ज है, बच्चा उनसे लड़ेगा तो नहीं।
मौला हुसैन ने कहा नहीं, मांगना मेरे घराने की रीत नहीं, हम तो देने वाले लोग हैं। शहरबानो चुप हुई। सैयदा ज़ैनब ने कहा भैया तूने अपनी बहन की बात कभी न टाली, अम्मी फातिमा का वास्ता मेरे भाई, जाओ ना एक मर्तबा, माँ की खातिर बहन की बात मान लो ना, ले जाओ, चंद कतरे इस बच्चे को पिला देंगे तो इसे अच्छा। भैया इसका रोना नहीं देखा जाता। चूंकि मौला हुसैन को ख्वाब में हुजूर ने शोहदा की लिस्ट दी थी, एक फहरिस्त दी थी, उसमें हैरत अंगेज तौर पर मासूम असगर का नाम भी था। मौला हुसैन को हैरत थी कि हुजूर ने इसमें असगर का नाम भी लिखा है, असगर कैसे शहीद होगा, कैसे मारा जाएगा। लेकिन अब वो मंजर निगाहों के सामने था कि गैबदा नबी ने जो असगर का नाम शहीदों की फहरिस्त में लिखा है, अब शहादत के असबाब पैदा होते हैं। मौला हुसैन ने बेटे को हाथ में लिया, 6 महीने का बच्चा। 6 महीने का बच्चा क्या होता है, क्या होता है? 6 महीने के बच्चे को अगर मच्छर काट ले तो वो चीख चीख करके रोता है। 6 महीने के बच्चे को अगर मां का मिर्च वाला हाथ लग जाए तो उसकी चीखें निकल पड़ती है। लेकिन ए नबी के घराने तुझ पे सलाम हो, ए नबी की अहले बैत तुझ पे सलाम हो। अल्लाह अकबर। मौला हुसैन हाथ में अपना बच्चा लेकर के चले। करबला के ऐन दोपहर का वक्त, चिलचिलाती धूप है। हुसैन अपने बच्चे के चेहरे पर आस्तीन का साया करते हैं। एक हाथ इस तरह, एक हाथ इस तरह, नन्हे से बच्चे को लेकर बोझल कदमों से करबला की तरफ चल पड़ते हैं।